और नीप्रो से खबर है, यूक्रेन के नीप्रो में भीषण बमबारी की है रूस ने। रूस के इस हमले में एक फैक्ट्री खाक हो गई, रिहायशी इलाके पर भी गिरा है बम। तो ट्रंप ने पोलैंड से सेना हटाने का आदेश देकर जो संकेत दिया है, उसके बाद क्रेमलिन से दनादन ऑर्डर जारी हुए हैं। फिनलैंड के करीब रूसी सेना और हथियार की तैनाती बढ़ती जा रही है। पोलैंड के करीब भी हलचल शुरू हो चुकी है। यूरोप में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। रूस से मुकाबले के लिए यूरोप खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे ट्रंप खुद एक महाजंग की तैयारी में जुट गए। अमेरिका ने अपने नए और शक्तिशाली परमाणु बम के प्रोडक्शन को तेज कर दिया है और माना जा रहा है कि ट्रंप अमेरिका को चीन से मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। पहला आदेश फिनलैंड के करीब तैनाती बढ़ाने का है। दूसरा आदेश बेलारूस के रास्ते पोलैंड के करीब सेना तैनात करने का है। बाल्टिक देशों के करीब भी सेना और हथियार की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। इसकी पहली वजह है अमेरिका की यूरोप से दूरी, दूसरी वजह है युद्ध पर दुनिया में बढ़ता खेमा, तीसरी वजह है रूस पर यूएस और यूरोप में मतभेद। ब्रसेल्स में नेटो की बैठक बुलाई गई। ब्रिटेन और फ्रांस बैठक की अगुवाई करेंगे। यूक्रेन को मदद देने की योजना बनेगी। साथ ही रूस से मुकाबले का रोड मैप तैयार होगा। अमेरिका नया परमाणु बम बेहद घातक है। अमेरिका का ये अमेरिका के F-15, F-16 और B-2 बॉम्बर जैसे गिराया जा सकता है। अमेरिका के इस बम का नाम B-61-13 ग्रेविटी बम है। इसका वजन 360 किलो टन है। अब आप इस नए परमाणु बम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका की तैयारी के पीछे की वजह चीन को माना जा रहा है। ट्रंप चीन को सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं। चीन भी बेहद तेजी से परमाणु बम बना रहा है। चीन का 1000 परमाणु बम बनाने का लक्ष्य है। कई मुद्दों की वजह से चीन और अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। चीन की नजर फिलीपींस और ताइवान पर, और ट्रंप मान रहे हैं कि इन दोनों देशों की वजह से चीन युद्ध की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका का नया बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना अधिक ताकतवर है और ये 1.5 किलोमीटर से अधिक इलाके को भस्म कर सकता है। अमेरिका के एक बम प्रहार से चीन में बीजिंग जैसा शहर तबाह हो जाएगा। अमेरिकी प्रहार से एक बार में ही 8 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि रूस का पहला टारगेट बाल्टिक देश बन सकते हैं, जिसमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही रूस के हमले का दायरा और बड़ा होकर नॉर्डिक देशों तक पहुंच सकता है। रूस के हमले का खतरा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तक को है। रूस का तीसरा टारगेट पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क जैसे देश भी हो सकते हैं। लेकिन बड़े देशों से बदला लेने के लिए युद्ध का दायरा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तक फैल सकता है, क्योंकि इन्हीं देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है।